अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। मुकाबला दो बदू दो तरफा शुरू हो चुका हुआ है और गेम ऑन हो चुकी हुई है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए और हुकूमत को बचाने के लिए। एक लॉन्ग मार्च आज शुरू हो चुका है, एक कल शुरू होगा। एक लॉन्ग मार्च पर बात होगी, लेकिन उस लॉन्ग मार्च से बड़ी बड़ी खबरें हैं। चौधरी बिरादरान ने फिर ट्विस्ट मारा, एक फिर पैंतरा बदला है और जहांगीर तरीन साहब चले गए हैं लंदन। अब जहांगीर तरीन साहब की लंदन रवानगी से भी कई चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान तैयारी कर रहे हैं कौम से ख़िताब की। अब इमरान खान साहब के वैसे नॉर्मल जो ख़िताबात होते हैं वो आपको पता ही है, उन ख़िताबात में कुछ नहीं होता, वही बात होती है, वही क्या होता है, रबड़ निकालूंगा और गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा, यानी वही एक ही बात होती है इमरान खान साहब के पास कि करप्ट हैं, इनको नहीं छोड़ूंगा। महंगाई एक नई चीज़ सामने आ गई है, महंगाई जो है वो आलमी हालात की वजह से है, तो उस पर इमरान खान साहब कौम को एतमाद में लेंगे, ये वाली बातें करेंगे, या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो शेख रशीद कह रहे हैं उनके पास एक तुर्क का पता है तो वो खेलेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और उसके अलावा आपको पता है कि असद कैसर साहब मुतहरिक हो गए हैं हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के अरकान तोड़ने के लिए। आप हमारे अरकान तोड़ोगे, हम आपके अरकान तोड़ेंगे, तो मतलब दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। यूँ T20 आगाज़ हो चुका हुआ है, जैसे कि अब बस एक ही आखिरी ओवर जिस तरह चल रहा होता है कि आखिरी ओवर में या फिर आखिरी फाइनल जो है, फाइनल राउंड, आखिरी ओवर नहीं फाइनल राउंड, उस तरफ जैसे मामला जा रहा है। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो है परवेज़ इलाही साहब की और उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब का बाहर जाना। तो जहांगीर तरीन साहब के बाहर जाने पर बात बाद में करते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, मरकज़ी किरदार बन गए थे मुस्लिम लीग कायदे आज़म, अभी भी है। इसी वजह से इमरान खान साहब के कहने पे गए हैं। वो सादिक संजरानी साहब उनसे मुलाकात करने आए थे आज, या फिर वो अपनी कोई लाइन सेट करने आए थे कि जी आप अगर कहीं बंदोबस्त तो हमारा भी कर लीजिएगा, क्योंकि चौधरी बिरादरान ने आसिफ जरदारी साहब पर एतमाद का इज़हार कर दिया, आसिफ जरदारी ने चौधरी बिरादरान पर एतमाद का इज़हार कर दिया है और ये कहा है कि जी वो फैसला जो होगा हमारे एडजस्टमेंट का कि हमें CM-शिप कैसे मिलती है, आसिफ जरदारी साहब फैसला कर लेंगे, हमने उनको शराइत बता दी हैं। तो सादिक संजरानी साहब इमरान खान के नुमाइंदे बनकर आए हैं या अपनी पार्टी बाब की तरफ से आए हैं कि जी ठीक है जी आप लगे रहो, फिर हम भी आपके साथ हैं। वज़न बढ़ता है ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले, मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले, अब बाब BAP वाले भी एक साथ बैठ के हैं। तो इसके दो तशरीहात हो सकती हैं। जो अंदर से खबर आई है वो मिक्स है, मिक्स सिग्नलिंग, जैसे मैंने कहा था चौधरी बिरादरान मिक्स सिग्नलिंग करते हैं। मैंने एक करीबी साथी दोस्त राब्ताकार चौधरी बिरादरान के, उनसे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई, गपशप हुई कि हो क्या रहा है आखिर। चौधरी बिरादरान बज़ाहिर तो उनके बयानात से लग रहा है, या जो जिस तरह उनके जेस्चर्स हैं, जिस तरह वो मुलाकातें कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि वो इमरान खान की हुकूमत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो बंदा उनके पास जाता है उसके साथ कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जैसे मोनिस इलाही ने इमरान खान के वो जो तकरीब थी उसमें मोनिस इलाही ने कहा था कि जी वज़ीर आज़म साहब हमने ताल्लुक़ निभाने के लिए बनाया है, तो लिहाजा आपके साथ ताल्लुक़ हम निभाएंगे, यानी अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगे, आपके 5 साल की मुद्दत पूरी करवाएंगे। आसिफ जरदारी चल के गए तो उन्होंने कहा कि जी आसिफ जरदारी साहब आपसे तो बेहतर हमें इत्तेहादी मिल ही नहीं सकता। मुशर्रफ के दौर में हमारे पास सारा कुछ था, लेकिन जो मज़ा, जो चस आपके साथ इत्तेहाद में था वो कहीं नहीं था, क्योंकि वहाँ तो मुशर्रफ के दौर में तो खुद बड़ी पार्टी थे और पीपल्स पार्टी के दौर में जूनियर पार्टनर थे। तो आसिफ जरदारी साहब को कहा जी आपका अगर हमारा इत्तेहाद बन जाए आगे दोबारा, आप अगर हमें अपने इत्तेहाद में लेते हैं तो हमें CM-शिप दिला दें, बिस्मिल्लाह। इमरान खान को कौन जानता है, कौन पूछता है इमरान खान को, निकलने को तैयार है। तो एक पार्टी जाती है तो उससे एक बात करते हैं, दूसरी पार्टी जाती है तो उससे दूसरी बात करते हैं। फिर प्रेस रिलीज इनके देखें, चौधरी बिरादरान के शुजात हुसैन साहब का प्रेस रिलीज जो आया था कल, आज फिर इस मुलाकात का जो BAP के पूरे भरपूर वफद के साथ मुलाकात हुई है। भरपूर वफद जो है उसमें आप देखें कि अपना जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब वो थे, सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई, सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर, सेनेटर प्रिंस उमर अहमद ज़ई। अभी उमर अहमद ज़ई साहब वो हैं जिन्होंने कहा था कि जी हमें इशारे आना बंद हो गए और हमें कहा गया कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तो अपनी लड़ाई लड़ने तो नहीं आए। सेनेटर अहमद खान, सेनेटर दिलावर खान, सेनेटर कौदा बाबर। अब सेनेटर दिलावर खान ये वो हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन में भी हैं, उनके इत्तेहाद में, और फिर वो वोट देते हैं जाकर हुकूमत को जब भी कोई कानून साजी होती है। सेनेटर कौदा बाबर और सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद और शाजल
शाहजल ये मुलाकात करने आए, कामिल अली आगा साहब भी थे। तो पूरा एक भरपूर वफद था, ना सिर्फ बीएपी के लोग, मतलब ये सेनेटर दिलावर खान ज़ाहिर बीएपी से ही है, लेकिन वे अपनी तरफ से टूट कर पीपल्स पार्टी में आए थे ये लोग ना। तो ये सारे वहाँ गए हैं। अब उसमें उसकी जो प्रेस रिलीज़ है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मायने खेज़ है, यानी इशारे दो तरफा। तो उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि चौधरी साहिबान ना ट्विस्ट मार देते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उधर भी टेस्टर मारते, उधर भी टेस्टर मारते, उधर भी बम्बू मारते, उधर भी बम्बू मारते कि देखें चल क्या रहा है। अब इसमें हो सकता है कि इनकी गेम बहुत अच्छी चल जाए, बहुत अच्छा इनका हिसाब किताब लग जाए, बहुत अच्छे फिट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 2 भी गई और 6 भी गई, 2 मिल रही हैं, 2 6 के चक्कर में 2 गवा बैठे, कि क्या पता, मतलब ये भी हो सकता है। सियासत है, सियासत में तो कुछ भी मुमकिन होता है। अब जहांगीर तरीन साहब का लंदन जो जा रहे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब के मामलात को अगर जिस तरह देखा जा रहा है, अगर उस तरह हो जाए तो वो मैं उस पर आता हूँ। तो ये प्रेस रिलीज जो है, अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। परवेज़ इलाही साहब, ये मुलाकात जो है ना सादिक संजरानी साहब के साथ, पार्लियामेंट्री रवायात को पामाल नहीं होने देंगे। मुशावरत का अमल और मुलाकातें जारी रहती हैं जो सियासी अमल का हिस्सा हैं। फैसला सोच समझ कर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। अब ये किस बात पे फैसला सोच समझ के होगा? अपोजिशन ने हमें जो ऑफ़र कराई है, या हमने जो अपोजिशन से अपनी शर्त रखी है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, उस पर फैसला मुशावरत से होगा। यानी वो नहीं कह रहे कि हम इमरान खान की हुकूमत के गिराने के अमल में शामिल नहीं होंगे। एक होता है ना बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहा जाता है कि नहीं नहीं जी, हम नहीं करने देंगे किसी को, हम इतादी हैं। मोनी सलाई ने कहा था ना कि हम जिन्हें जनाब से ताल्लुक़ जो है वो निभाने के लिए बनाया था, वो बात नहीं कर रहे। मिक्स सिग्नलिंग। हर जमहूरी हुकूमत का हक है कि उसे अवामी खिदमत के लिए दिया गया अरसा मुकम्मल करने दिया जाए। ये फिर बीच वाली बात नहीं होती। जो इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुल्की मफाद सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मुल्क में रोज़ बरोज़ बदलती हुई सियासी आबो हवा पर पूरी नज़र है, ये कहते हैं परवेज़ इलाही साहब। और आगे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। आगे सादिक संजरानी साहब कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब मंझे हुए सियासतदान हैं। चौधरी शुजात की हालात पर गहरी नज़र है। उम्मीद है मौजूदा हालात में कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब ये स्टेटमेंट जो आई है ना, ये आई है चौधरी मुस्लिम लीग कायदे आज़म के मीडिया सेल से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, शुजात हुसैन साहब के मीडिया सेल से। अब ये जो आखिरी जुमला है कि चौधरी शुजात हुसैन की हालात पर गहरी नज़र है और उम्मीद है कि कोई रास्ता निकालेंगे। अब रास्ता क्या निकलना है? मतलब रास्ते दोनों, यानी मुस्लिम लीग काफ और बीएपी, अब ये हैं दो राहे पर खड़े हुए। अब दो राहे पर चौधरी साहब रास्ता निकाल लें। अब रास्ता क्या निकलना है? इमरान खान का साथ देना है, अपोजिशन का साथ देना है। सानू लेक चल नालवे वड्डी गड्डी वाले हैं, सोनी गड्डी वाले हैं, वो ये कि जी आप हमें भी साथ पे रखें। मुत्तहदा कौम मूवमेंट वाले भी आए थे। इससे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए इस मुलाकात में खैर नहीं है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने भेजा है। अगर इमरान खान साहब ने सादिक संजरानी को भेजा होता तो फिर सादिक संजरानी साहब अकेले जाते, फिर संजरानी साहब इतने भरपूर वफद के साथ ना आते। तो बहरहाल एक तो ये है कि मुद्दत असेंबलियों की पूरी करने का मतलब ये है कि जी हम स्पीकरशिप छोड़ते हैं, इत्तेहाद तोड़ते हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान की हुकूमत गिराते हैं, हम सीएम बनेंगे, 5 साल की मुद्दत पूरी करें, आप ऊपर जाकर चीफ मिनिस्टर अपना प्राइम मिनिस्टर बन जाएं शहबाज शरीफ साहब, और आप भी अपना 1.5 साल का एंजॉय करें प्राइम मिनिस्टरशिप। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी फैसला नवाज शरीफ ने करना है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि जी चौधरी बरादरान को सीएमशिप देनी है कि नहीं देनी। चौधरी परवेज़ इलाही ने आसिफ जरदारी को कहा था कि जी आप हमें पंजाब की सीएमशिप दे दें, इमरान खान हम आपको गिरा के देते हैं, आप छोड़ दें, फिर आप जोड़ तोड़ छोड़ दें, आपको फिर इससे कष्ट से आज़ाद कर दूंगा कि जी आपने कोई लोगों को कोई आसरा कोई नहीं देना, हम कर लेंगे, मरकज़ में भी हम कर लेंगे, पंजाब में भी हम कर लेंगे। तो ये बीएपी वालों की मुलाकात उस चक्कर में तो नहीं है, लेकिन हैं सारे आए सेनेटर्स हैं, उसमें कौमी असम्बली के अरकान बीएपी के इसमें जो है वो नहीं है, सेनेटर हैं या केपीके के, लेकिन बहरहाल बीएपी पार्टी बतौर पार्टी मूव हुई है ना। तो एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ जो है, इसी सिलसिले में असद कैसर साहब के मुतालिक ख़बर है, दुनिया अखबार की ख़बर है कि असद कैसर ने अपोजिशन के 7 अरकान से रब्ते किए हैं। इमरान खान साहब ने उनको टास्क दिया है। कल इजलास हुआ था ना इमरान खान साहब का, तो उस इजलास के बाद की ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। अब उसमें ख़बर है, वो मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब खिताब करेंगे कौम से। अब कौम से खिताब में क्या होता है, तुर्क का पत्ता इमरान खान साहब का क्या है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन असद कैसर साहब जो है वो दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन के 7 अरकान उनके साथ हैं। ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। और मुस्लिम लीग नून के मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, सेनेट के इंतखाबात के दौरान 3 मार्च को अपोजिशन ने उधर से लोग तोड़े थे और हुकूमत के, और हुकूमत ने भी अपोजिशन के लोग तोड़े थे।
तो वो जो जितना वोट गिलानी साहब ने जितने वोटों से जीता था सेनेट का इलेक्शन, उससे कहीं ज़्यादा हुकूमत के लोग टूटे थे। लेकिन वो बड़ा बैलेंस इसलिए हो गया कि इधर से अपोजिशन के लोग भी टूटकर हुकूमत में शामिल हो गए थे। तो इस वजह से वो फिगर जो था, जीत का मार्जिन जो था वो कम था, वोट कम था उसका। तो अब असद कैसर साहब, इमरान खान साहब ने जिम्मेदारियां दे दी हैं सबको, कह दिया है कि जी अब जो करे वो तुर्क का पत्ता, ताश के कार्ड, वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना। तो अब इमरान खान साहब ने एक तो ये जिम्मेदारी दे दी है अपने लोगों को कि जी आप निकले। एक तो शाहमूद कुरैशी साहब को जिम्मेदारी दी है, या शाहमूद कुरैशी साहब ने खुद ही कर ली है कि ताकि लोगों को उधर उलझाए रखो और इधर इमरान खान साहब को की मदद को ना हो। लॉन्ग मार्च लेकर चल पड़े ना घोटकी से, उबावड़ों से। अब उबावड़ों से वो लॉन्ग मार्च है, वो लॉन्ग मार्च जो है वो 6-7 दिन चलेगा। वहाँ से अपना निकलेगा वो अपना सक्खर से खैरपुर से फिर नवाब शाह से फिर वो सांगड़ से उमरकोट शाहमूद कुरैशी साहब ने वो रूट बनवाया है जिस रूट पे उनके मुरीदैन हैं। बाकी वो रूट नहीं, वो जो आर्टरी है सिंध की मेन नेशनल हाईवे, जिस तरह बिलावल का लॉन्ग मार्च पूरा नेशनल हाईवे से आएगा ना, नेशनल हाईवे और जीटी रोड से आएगा। कुरैशी साहब ने कट मरवाया कि यार उन इलाकों में जाओ जहाँ मुरीद हों, जहाँ पीर साहब पगाड़ा के मुरीद हैं या वहाँ पर शाहमूद कुरैशी साहब के मुरीद हैं, और कुछ पॉकेट्स में हमारे मखदूम अमीन फ़हीम साहब वालों की जो गद्दी है सरवरी जमात, उनके मुरीदैन हैं। तो शाहमूद कुरैशी साहब ने रूट ऐसा बनवाया है। यूँ कल मैं परसों देख रहा था, बेखबरी भी होती है इंसान को कभी कभी, कि 27 अजला में से कैसे गुजरेंगे। फिर जब मैंने उनका जो रूट था वो रूट प्लान मुझसे मिस हो गया था, मैं नहीं सुन सका था। तो जब वो मैंने सर्च किया 27, तो फिर पता चला कि ये तो यूँ मारेंगे, वो कनी मारेंगे, खैर नवाब शाह से फिर अंदर हो जाएंगे, फिर वहाँ से होते घूमते घुमाते मीरपुर ख़ास से वापस फिर हैदराबाद आएंगे, और फिर हैदराबाद से फिर कराची की तरफ जाएंगे। और कराची में जब इख्तिताम करेंगे 6 दिन के बाद, तो वहाँ पर इमरान खान करेंगे जलसा, वहाँ पर इमरान खान साहब का होगा खिताब। ये शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा है। तो आज इनका लॉन्ग मार्च हो गया। अब वो विजुअल्स सामने आ रहे हैं, जितना लॉन्ग मार्च लोग खुद देखेंगे, कितने लोग हैं उनके साथ। बिलावल भुट्टो का कल लॉन्ग मार्च होगा, लोग खुद देख लेंगे उनके साथ कितने लोग हैं। तो ये तो हो गया लॉन्ग मार्च वाला मामला, मैंने इसमें निबेड़ दिया। अब इमरान खान साहब का जो खिताब है, और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब, इमरान खान क्या खिताब में कर सकते हैं। मतलब इमरान खान साहब के लिए शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं कि तुर्क का पता। अब तुर्क का पता क्या है? इमरान खान साहब की ज़बान से जो चीज़ सामने आई थी, जो मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ वीलॉग्स में, कि इमरान खान साहब अपनी जो किचन कैबिनेट है, अपने करीबी लोग हैं, या फिर मैसेज जिनको के ज़रिए भिजवाया जाता है, उनके साथ बैठकर इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी तो फिर मैं आर्मी चीफ तब्दील कर लूँगा, यानी आर्मी चीफ साहब का जो उनको डी नोटिफाई कर दूंगा, क्योंकि वो आर्मी चीफ साहब एक्सटेंशन पर है, या उनको हटा दूंगा, बरतरफ कर दूंगा। ये होता रहा है माजी में। नवाज शरीफ साहब ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल तो वो इमरान खान साहब के पास तुर्क का पता आ जाकर तो ये समझ में आ रहा है। दूसरा तुर्क का पता इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा है, या फिर तहरीक अदम एतमाद जमा होने से पहले अपना असेंबली तोड़ना। तो इमरान खान साहब असेंबली तोड़ेंगे, इस्तीफ़ा देंगे, या फिर तीसरा ये है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इमरान खान साहब इस्तेमाल कर सकते हैं? जो खिताब को हमसे करेंगे वो मुझे ज़्यादा इम्कान है कि वो रिवायती खिताब होगा, या मुमकिन है इमरान खान साहब गैर रिवायती हो जाए, यूँ चढ़ा दें आस्तीन ने कि जी आए फिर मैदान में, मैं ख़तरनाक होने जा रहा हूँ। कहा था ना मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन को नहीं मैसेज दिया ख़तरनाक साबित होने का। अपोजिशन को क्या फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान अपोजिशन के साथ जितने ख़तरनाक है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं हो सकते ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो अपोजिशन के लीडर जो इमरान खान साहब कहते थे कि इनको जेलों से बाहर नहीं आने दूँगा, उनको फांसी चढ़वा देंगे। तो ये कर सकते हैं जो कि उनके बस में नहीं है। मतलब जेलों में रखा, मुकदमात, अब वो करप्शन के इल्ज़ाम ठीक है नहीं ठीक, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल कौम को इसी आस पे रखा कि इनके पैसे अभी लाता हूँ, इनके पैसे अभी लाता हूँ, या फिर अब आखिर में कहने लगे प्लीज़ नवाज शरीफ अपने पैसे वापस ले आओ, और आसिफ जरदारी अपने पैसे वापस ले आओ ताकि मुल्क से महंगाई ख़त्म हो। आखिर में ये प्लीज़ का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना उन्होंने, बराए मेहरबानी अपने पैसे वापस ले आओ। तो वहाँ से तो कुछ नहीं निकला, बल्कि ये हुआ कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में यहाँ से पैसा बाहर गया, नैब को जुर्माने पड़े, उनको नेशनल बैंक को जुर्माने हुए, अरबों रुपये पाकिस्तान के जो है वो यहाँ से निकल गए, वहाँ से पैसा कोई नहीं आया, यहाँ से चला गया। तो इमरान खान साहब जो है वो क्या ऐलान कर सकते हैं? मतलब वो मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब अभी इस स्टेज पर अगर कोई खिताब करेंगे, जो कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो कोई धमाका करेंगे, कोई लड़ाई मोल लेंगे, शायद लड़ाई मोल लें, कोई पता नहीं है। कहते हैं जी मैं खिलाड़ी हूँ, मैं आखिरी वक्त तक खेलता हूँ, आखिरी गेंद तक, तो हो सकता है कोई बाउंसर मार दे, कोई पता नहीं क्या करेंगे। जहांगीर तरीन साहब
से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक और वो कोरोना से सेहतियाब हुए। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद वो मुतहरिक हो गए, लुधियाना गए, फैक्ट्री को दौरे करते रहे, चिन्योट गए, इधर उधर जाते रहे, तो उनकी तबीयत ज़रा दोबारा ख़राब हो गई और कैंसर सर्वाइवर भी हैं मेरा ख्याल है। तो वो उन्होंने यहाँ पर चेकअप करवाया। अब उसके बाद अब लंदन गए हैं। ओन चौधरी के मुताबिक वो 1-1.5 हफ्ते के लिए लंदन गए और अपना चेकअप करवा के, रूटीन का चेकअप होता है, तो वो करवा कर वापस आ जाएंगे और अपनी ग्रुप को ये कह गए हैं कि जी जुड़े रहना, मुत्तहद रहना। लेकिन अब ज़ाहिर है वो लंदन गए हैं तो मतलब सोचा जा सकता है इस पर, मतलब एक चीज़, इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है। सियासत मुमकिनात का खेल है ना। कौन सोच सकता था कि शहबाज शरीफ जो है वो परवेज़ इलाही के घर जाएंगे। मुमकिन है वो लंदन जाएं तो वहाँ से नवाज शरीफ साहब खुद उनकी अयादत करने चले जाएं, मुमकिन है, इम्कान है ना। या फिर अपने बच्चों को भेज दे के जाएँ, वो सियासी मुखालफत अपनी जगह जाकर कराएँ, अपना उनकी अयादत कराएँ, मेरी तरफ से फूल पेश करें। या फिर इसहाक डार साहब को कहेंगे डार साहब आप जाएँ और फिर अपना बर्फ़ पिघले तो फिर मुलाकात हो। खबरें तो ये भी थी कि मुलाकातें हुई हैं, लेकिन तरीन साहब ने उन मुलाकातों को कभी ऑन नहीं किया। मेरी अपनी बात हुई उनसे इस तरह की मुलाकातों के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी ऑन नहीं किया। तो ये इम्कान हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब खुद चले जाएँ उनकी तरफ कि तरीन साहब हम आ गए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब चले गए। एक चीज़ और वो ये कि इमरान खान साहब ने मोहसिन बेग साहब को जो टारगेट किया था ना, जो जिस तरह उनको गिरफ़्तार करवाया था, उसमें इमरान खान साहब को ये खबर मैंने दी थी कि इमरान खान साहब को शक है कि मोहसिन बेग ने नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन में रब्ता करवाया, लिहाजा इसको तो रगड़ा लगाओ ना। तो अगर वो रब्ते वाली खबर जो इमरान खान साहब का शक ठीक है, और जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं मेरा सियासतदान हूँ, मेरे साहब सबसे रब्ते हैं, उन्होंने रब्तों से कोई इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि किससे हैं या किससे नहीं, उन्होंने कहा कि सबसे रब्ते हैं, कोई इनकार नहीं है रब्तों से। तो इसीलिए जहांगीर तरीन साहब का दौरा अगर इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद अयादतों से चली है और अपना वो क्या होता है मिजाज पुरसी से चली है, तो मुमकिन है लंदन में भी मिजाज पुरसी हो जाए और वहाँ पर भी कोई नया प्लान बन जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।